छोटे से सूर्यपुर गांव में तालाब के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गीता का पति काफी समय से बीमार था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन मीना के घर काम करने जाती थी। मीना की शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कंजूस और स्वार्थी था। हर सुबह गीता जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और फिर मीना की घर की ओर निकल पड़ती, ताकि कुछ मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर सके। अरे दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई, मीना गुस्से में बोली। गीता बोली, माफ करना बहन, मेरा बेटा मुन्ना रात भर पेट दर्द से रोता रहा। गीता चुपचाप काम में लग जाती, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। लेकिन बदले में मीना उसे अच्छे खाने की जगह सिर्फ टूटे चावल और बासी खाना देती। गीता बिना शिकायत के सब सहती रहती, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। एक दिन मीना के घर बड़ा आयोजन हुआ। ढेर सारी मिठाइयां और पकवान बने। पूरे गांव को बुलाया गया, लेकिन गीता और उसके बेटे मुन्ना को नहीं। काम के बाद मीना ने फिर उसे सिर्फ मिठाई का चूरा और बचे टुकड़े दे दिए। रोती हुई गीता जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी, तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वो रोकर बोली, हे नागदेव, अब मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। नागदेव ने उसकी सच्ची भावना देखकर उसे आशीर्वाद दिया। जब गीता घर पहुंची तो चमत्कार हो गया। चूरा मिठाइयों में बदल गया, उसका घर महल बन गया, उसका बीमार पति ठीक हो गया। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उधर मीना को जब ये सब पता चला तो उसके मन में जलन और लालच आ गया। वो भी वही करने लगी, बासी खाना लेकर मंदिर गई और झूठ बोलने लगी। लेकिन नागदेव सब जानते थे। उन्होंने कहा, तू लालच में अंधी हो चुकी है, और उसे श्राप दे दिया। घर पहुंचते ही मीना का महल झोपड़ी बन गया और सारा धन मिट्टी में बदल गया। उसका पति भी उससे नाराज हो गया। इस तरह लालच और जलन ने मीना की जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि गीता की सच्चाई और धैर्य ने उसे खुश